हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये सेशन चल रहा था, हिस्ट्री का अभी टॉपिक चल रहा था, उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र ने जो बृहदत्त थे उनकी हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति पद के पर आसीन थे। जो पुष्यमित्र शुंग थे बृहदत्त के राजकीय सेना के पद पर आसीन थे और उनकी हत्या करके शुंग वंश का स्थापना कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौरव या कारो वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव था। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। कौन था? तो सिमुक था। देखिए, एक आपको हम ट्रिक बताते हैं इस वंश का याद करने का। हसीन मशुक शाह। ठीक है, हसीन मशुक शाह हर्यक वंश, नाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कौरव वंश, फिर सतवाहन वंश। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं क्रम से। वंश के बाद सतवाहन वंश, ये शुंग वंश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में कहाँ पे काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। कहाँ काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था। कनिष्क जो कुषाण था, कुषाण वंश का था कनिष्क, तो वह बाद में जाके बौद्ध बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है गांधार शैली। ठीक है, कुषाण वंश के दौरान ही गांधार शैली का विकास हुआ था। तो गांधार शैली भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। पुरुषपुर या पेशावर भी उसको बोलते हैं, पुरुषपुर। ठीक है, देखिए एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? अभी हम आपको बताया पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर दोनों उसी का नाम था जो कनिष्क का राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरक किसके राज चिकित्सक थे? चौरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चौरक कनिष्क के, कुषाण वंश के शासक, जो महान शासक था कनिष्क कहा जा सकता है, कनिष्क कुषाण वंश का। तो चौरक मतलब उन्हीं के, कनिष्क के ही राज चिकित्सक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के, तो वहाँ गांधार कला का विकास हुआ था या गांधार कला की शिक्षा दिया जाता था, इसीलिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले सोने की मुद्रा चलाया था। ठीक है, और सतवाहन ने शीशा का सिक्का चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन माने कुषाण के समय का मूर्तियां अधिक मिलता है मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने का सबसे पहले निर्माण किया था या सबसे पहले किए थे, कौन किए थे? तो ये इंडो बैक्टीरियन सर्वप्रथम सोने के मुद्रा चलाए अगर पूछते तो इंडो, और सर्वाधिक सोना बोलते, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो कुषाण, सर्वाधिक अगर उसमें लग जाएगा तो वो कुषाण हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडो बैक्टीरियन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताया है आप लोग को हम अभी। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशा के बने थे। सतवाहन के समय शीशा के मुद्रा मतलब प्रचलन था उस समय सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। जो चौथी बौद्ध थी इसमें अश्वघोष थे अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष थे।
ठीक है, चौथी बौद्ध संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? ब्राह्मणों को और भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने का ये प्रथा सातवाहनों ने स्टार्ट किया था, सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया था। यवन का सबसे पहले शुभारंभ यूनानियों ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? रेशम मार्ग, जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता था, सॉरी रेशम मतलब वहां से ले जाया जाता था, जिस मार्ग से, उसको किसने प्रारंभ किया था रेशम मार्ग को? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? सबसे ज्यादा सोने के मुहर किसने चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी पीछे ही बताया किसके समकालीन थे। चरक नहीं था लेकिन नागार्जुन था, ठीक है। तो चरक और नागार्जुन दोनों कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में ही हो गया था? 78 ईस्वी में से हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? तो खारवेल था। ये कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक विकास वास्तुकला में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले आंध्र में प्रारंभ किया था सातवाहनों ने अपना शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गधा सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हॉल ने गधा सप्तशती नामक कृति का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों का राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों का राजकीय भाषा कौन सा था? तो प्राकृत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विचार करना है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इसका सही क्रम बताना है। तो इसमें दिया है राज्य सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले क्या होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले शुंग वंश हो जाएगा, फिर सातवाहन होगा, फिर गुप्त होगा और लास्ट में चोल होगा, ठीक है। तो 3 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से मिलान करना है। किस शासक को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? तो अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था। अशोक को प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक प्रियदर्शी। कनिष्क को कलिंग चक्रवर्ती, ठीक है। खारवेल को कलिंग बोला जाता। कनिष्क को बोला जाता देवपुत्र। कुमार गुप्त को विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 5 4 2 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी से और शक संवत 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत से बताना है। देखिए, तो इसमें हो जाएगा विक्रम संवत 58 हो जाएगा, यही पता है। शक संवत 78 हो जाएगा, गुप्त संवत हो जाएगा 320 और कली संवत्सर है, ठीक है। तो 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसे मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसे मिलाएंगे तो डी नंबर हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग मिलान करें तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से
किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाया गया था बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौरव वंश ने, बताया ना, हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा, शुंग वंश के बाद कौरव वंश। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कौरव वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था तांबे के सिक्कों को? तो कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसमें बताना है कौन सही है। ठीक है, और दूसरा में है, रीजन में है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें ए सही है कि वो फारस से खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन इसमें ये दूसरा रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलों का सम्मिश्रण था उसे कहा जाता था? उसे क्या कहा? अभी बताएं, ग्रीक और गांधार बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था? इसको गांधार बोला जाता था। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें आंसर सी हो जाएगा, गांधार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एवं एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था उसमें कनिष्क था राजा उस समय। उसमें भी जो ये दो भागों में बट गया था, ये क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में, तो उसमें भी महायान का वो अनुयायी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो वही ये चतुर्थ बौद्ध संगति के समय यह राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ भी कराए थे पतंजलि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सबसे लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गोंदोफिनस ने कॉन्फ्यूशियस जो था वो कुषाण वंश का शासक था, ये उसी के समय सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कॉन्फ्यूशियस में। ये तो पता है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था कौन? सर्वाधिक जारी किया था कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी किस शासक ने जारी किया था? तो कॉन्फ्यूशियस द्वितीय ने जारी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? शकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक ने। शक को हम लोग मुक्तिदाता भी कहते हैं, त्रातार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कलानुक्रम है? सबसे पहले कौन आया था? तो यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ISPK मैंने इंडो ग्रीक पर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, यूनानी शक हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। ये यूनानी है। ठीक है, इंडो ग्रीक यूनानी और शक, फिर पहला, फिर कुषाण। ट्रिक मतलब ये है याद करने का, ऐसे ISPK से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री कॉन्सिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? तो ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। भारत यूनानी क्या था? तो बैक्टीरियाई था, जिसे इंडो ग्रीक या यूनानी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धातु सोना चांदी तांबा सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो चारों मिला के बनता था बनने वाला सिक्का को हम लोग कसाड़ बोलते थे उसको। ठीक है,
सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल एवं चेरों का व्यापार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मतलब कौन मौर्य काल में मतलब नहीं था, ठीक है, तो कोचिन नहीं था। कौन बंदरगाह नहीं था? कोचिन बंदरगाह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में कोडुको नाम से संबोधित किया गया है? तो आरिका मेंडुको, ठीक है। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मिनांडर हो गया था। मिनांडर जो था वो अपने पुत्र के हाथ में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति थे। चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में ही थे, तब चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे, ठीक है, वो ही क्या थे, तो उनके उत्तरदायी थे बौद्ध होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ग्रीक क्या है? इंडो ग्रीक हिंद यवन है, शक सिथियन है और पाठक पहलव, ये मार सकते हैं ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य राजधानी शुंग वंश की राजधानी क्या था? तो विदिशा था। चेदी का तो कलिंग था। सतवाहन का प्रतिष्ठान है पठान था। कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर था, इसमें ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर या सीजर की उपाधि प्राप्त की थी? सीजर की उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो कुषाण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? किसका निर्माण? सभी का, उपयुक्त सभी का। भरभूत का स्तूप का भी निर्माण हुआ था शुंग काल में। सांची के स्तूप के, वेदिका का भी, भाजा स्तूप का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो ये बृहत कथा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें बताना है कि जो तीनों हम बोले इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें केवल 3 सही है। इसमें केवल 3 ही सही हैं। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यही सही है, और ये दोनों गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया है महाक्षत्रप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ये बार क्वेश्चन आ गया, सोने के सिक्का नियमित रूप से कुषाण नहीं चलाया था। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित था? तो चेदी वंश का था। ये क्वेश्चन बार बार बहुत पूछता है, ये खारवेल का, कलिंग नरेश खारवेल वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला में है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ठीक है। ये नहीं है, ये गलत हो गया है, ये नहीं है था, मतलब प्रशासनिक स्तर पर राजा प्रमुख नहीं होता था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था, ये भी सही है। इसमें कौन सा 2 और 3 केवल सही है, एक गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मतलब इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन था, और अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे हिस्ट्री का ही।
आप लोग इसको डेली बेसिस पे देखिए, आपके लिए आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए